अनोखा रहेगा तुम देखेगा। मुर्गा अब देखने को मिलता नहीं, कोई बनाता नहीं स्कूल में, तो सब मार के मुर्गा बनाएंगे। और कोई अपने मन से पहले बताइए कौन कौन सुनाइएगा। 5 लोग खड़े हुए हैं और बाकी लोग इसमें एक और है। चलो बैठो, तू खड़ा रहो। लो लाइए कॉपी लाइए, को दे दीजिए हमको जरा सा पूछने के लिए। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तब कौन चैप्टर तुम सुनाएंगे? बोले तो पूरा सुनेंगे, तो उसने कहा था सुनिए, पूरा नहीं लिखी। तो पूरा क्यों नहीं लिखी हो? पूरा लिखिए। आप नहीं पढ़े हैं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो तो है ना, उसको देखिए एक बार। देखिए हो, नहीं समझ में आया? ठीक है, लेकिन फिर भी देखोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। दूसरा चैप्टर याद है? हार जीत भी नहीं पढ़ी होगी तुम। पुत्र वियोग पढ़े हो। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री के पुत्र का समय में मृत्यु हो गई। जब उसका पुत्र था तो खिलौना की बत्ती उसी में खोई रहती थी। नहीं सुना है। कवित्री का पुत्र का असमय में मृत्यु हो गई। जब उसका पुत्र था तो खिलौना की बत्ती उसी में खोई रहती थी। माँ अपने बच्चे को पूरा ध्यान रखती है, कहीं उसे लू न लग जाए, सर्दी न लग जाए। परंतु आज उसका पुत्र बिछुड़ गया है। परंतु आज उसका पुत्र का समय में मृत्यु हो गई। इसीलिए कवित्री को कोई सहारा नहीं दिखता है। कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती है। लहना सिंह का परिचय दो। लहना सिंह के निम्नलिखित पात्र है। पहला परिचय, पात्र कहाँ पूछा? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई लड़ने जाने वाले सैनिक नंबर 77 के राइफल में जमादार है। लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी यह कहता है कि जर्मनी के लोग बड़ा पंडित है, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ की हत्या नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ की हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकालता था। सरकार का राज जाने वाला है। ठीक, बैठिए, पीछे दो। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें कई शक्तियां वरदान के रूप में मिली है, उनमें से वाक शक्ति भी एक है। यदि वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि गूंगी होती, सब लोग लूंज पूंज होते, मानो किसी कोने में बैठा दिए गए होते, एक दूसरे से ना कुछ कह सकते ना सुन सकते। मतलब वाक शक्ति के बिना हम बेकार जीव होते। नागरिक क्यों व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता क्या जायज है? नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि विजय किसकी हुई है, सेना की, नागरिकों की या शासक की। बिना जाने विजय पर्व मनाना अपनी क्षमता का क्षरण करना है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि राजा अपने छत्र चवर के साथ, गांजे बांजे के साथ आ रहे हैं, धूल ना उड़े, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। ठीक, बैठ जाओ। लहना का बुद्धि और दायित्व दोनों ही स्पृहणीय है, कैसे? बोलो। लहना सिंह एक किसान परिवार के साथ सैनिक भी था। वह दायित्व के प्रति सजग था। सूबेदारनी के कहे वचन को पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाया और जब वह घायल हो जाता है तो पट्टी से बांधकर उसे छुपा लेता है और सूबेदार को कुछ नहीं बताता है। पसली में लगी गोली उसके लिए प्राणघातक हो जाता है और वह अंत में मर जाता है। और कुछ? और क्या है? देखिए, अरे आप लोग याद करते हैं तो लोग एक एक लाइन रटते हो, अच्छा बात है, रट लेते हो, अच्छी बात है।
कॉन्सेप्ट को समझो। तुम अपनी भी भाषा में लिखोगे ना तो वो गलत नहीं होगा। हम आपको क्या, आप बोले पूरा ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत गलती हुआ। हम बोले क्या कि लहना का बुद्धि और दायित्व बोध दोनों ही काबिल तारीफ। कैसे? तो एक बार जब उसके खंदक में लपटन साहब आए थे तो अपने बुद्धि विवेक से लपटन साहब को बातों की जाल में फंसा दिया, और इस तरह से उसने लपटन साहब को, नकली लपटन साहब को पहचान कर उसे मार भी दिया। यहाँ उसने बुद्धि से काम लिया। वहीं दूसरी ओर उसने जो कहा था सूबेदारनी से, जो वादा किया था उसने, जो उससे दायित्व लिया था, वो गोली लगने के बावजूद भी मरते मरते तक क्या कर दिया? पूरा कर दिया। यानी अपने दायित्व से भी पीछे नहीं हटा। इस कहानी में लहना ने अपने बुद्धि का भी परिचय दिया, इस कहानी में लहना ने अपने दायित्व बोध का भी परिचय दिया। इसीलिए लहना का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों ही क्या है? बात समझ में आया? जरूरी नहीं है कि हम जो लिखा है एकदम हूबहू बोलना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और उस पर बैठा के आप अपने मन से भी लिख देंगे ना, वो सही होता है। ठीक है, आगे बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। बातचीत करने का हुनर है। बातचीत ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। बातचीत की यह तारीफ है कि बात बोलने वालों में कभी अभिमान या कपट ना हो, सबको दिल खुश करने वाली बात हो, अपनी बातों को तरीके से रखे और अगले को भी पूरा मौका दे। यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। ठीक है, बैठो। और इधर से कौन खड़ा हुई थी? ये इसको दो, इसको बंद हो गया, चालू है? चालू है। किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? सेना पढ़ी हो क्या? हार जीत पढ़ी हो? लिखे हो? मान के लिख लो कम से कम पहले। पुत्र के छौना का क्या भाव है? छौना हिरण का बच्चा होता है जो बड़ा कोमल और सुंदर होता है, उसी प्रकार छौना खाने का अर्थ, उसी प्रकार बच्चा के छौना खाने का अर्थ। फिर से बोलो। क्या बोले क्वेश्चन? छौना शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव छिपा है? पुत्र का छौना शब्द का अर्थ कोमल, हिरण का बच्चा होता है जो कोमल और सुंदर होता है, उसी प्रकार माँ का पुत्र होता है जो छौना की बात ही नहीं। तुम लोग तो पढ़े ही नहीं हो तो क्या बोले। कहानी का शीर्षक उसने कहा था, क्या यह सबसे सटीक शीर्षक है? और क्या अगर कोई दूसरा नाम देना होगा तो क्या दोगे, बताइए। कहानी का शीर्षक उसने कहा था सही है तो बताइए क्यों सही है, और अगर दूसरा नाम देना होगा तो इसका क्या नाम दीजिएगा कहानी के शीर्षक का? उसने कहा था, नहीं पढ़े हो? लहना सिंह वाला। तो तुम याद क्या किए हो? आप किए सर दूसरा कुछ? हाँ? पुत्र वियोग तो कविता है, और पुत्र वियोग के बाद ना पढ़ा है लहना वाला हो? पहले पढ़ाए थे, बाद में तो याद तो होना चाहिए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव सर नहीं है। तब कैसे याद होगा? नहीं। ये पढ़ी होगी नहीं चैप्टर? ये उसने कहा था नहीं पढ़ी हो? झूठ नहीं बोलो, पढ़ी है जी? तो झूठ कैसे बोल रही है? तब क्या कर जाए? उठा बैठी बताएंगे सर। हैं, बताओ तो। उठा बैठी नहीं तो करबो, कराओ, इन्हें आओ बाहर। बताएंगे दोस्त को बताएंगे, पूछिए। अच्छा दोनों तो कॉपी मन में सोचिए, एकदम कॉपी नहीं देखना है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है?
मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करे कि वो अपने आप से बात कर ले। हमारी भीतरी मनोवृत्तियाँ प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं, हमारे जीव कतरनी के समान चलती है। अगर इसे काबू में कर लिया उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, जिसमें मानवीय संबंधों को नई तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी सुबेदानी के विश्वास को दिखाता है और वही विश्वास लाना सिंह को त्याग की प्रेरणा देता है। वह त्याग तो करता है, परंतु उसका त्याग व्यर्थ जाता है। इसमें उसका कोई भी सपना पूरा नहीं होता है। नागरिक क्यों व्यस्त है? नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। उनकी व्यस्तता जायज नहीं है, क्योंकि बिना बजाए जाने विजय पर्व मनाना अपनी क्षमता का क्षरण करना है। दो इसको। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बूढ़ा मशक वाला सच कहने से जिम्मेवारी से मुक्त है। अगर उसे जिम्मेवारी सौंप दिया गया होता तो वो हार को हार कहता, जीत नहीं। और वह अपने कामों के प्रति ध्यान देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वह सड़क सींचने से ही मतलब रखता है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? माँ के लिए पुत्र ही सब कुछ होता है। जब उसके लिए माँ के लिए ही पुत्र सब कुछ होता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं लू ना लग जाए, इसीलिए उसे गोद से नहीं उतारती थी। कहीं उसके लिए मिन्नतें मांगती है, कहीं दूध, कहीं बतासा, कहीं नारियल चढ़ाती है। पत्थर को देवता मानकर पूजा करती है, क्योंकि कवित्री का पुत्र का देहांत असमय मृत्यु हो जाती है तो वह बेचैन रहती है, और पुत्र के मृत्यु हो जाती है और वो बेचैन रहती है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है कि जो राजा गाजे बाजे के साथ आ रही हो उसे धूल ना लग जाए। बैठो। और पीछे से कौन आएगा? कि याद हुआ है? आज तो उठा बैठी करना होगा ना भाई, ऐसे कैसे होगा? आओ गौरी, आओ यहाँ अगुआ है ना, दिखने में बढ़िया से मर मम्मा। आ जल्दी, कोहरा बुला लिए। आओ यहाँ, जल्दी आओ, जल्दी देरी नहीं, रुकना कुछ है ना। पहले कुछ ही पूछे थे यहाँ आई तो अभी तो नहीं पूछो। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसके बेटे का असमय मृत्यु हो जाती है। लहना सिंह का परिचय दो। लाना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक है। लाना जर्मनी के लड़ने वाले 77 नंबर राइफल्स के जमादार है। गांव में आया, लहना के गांव में आया, मौलवी क्या कहता है? गांव में आया, लाना के गांव में आया मौलवी तुर्की यह कहता है कि जर्मनी के बड़े पंडित वेद पढ़ कर विमान चलाने जान गए हैं। विमान चलाने जान गए हैं। और थोड़ा सा बताइए सर।
गौ हत्या करना बंद कर दिए। हम हिंदुस्तान में आएंगे तो गौ हत्या करना बंद कर देंगे। और मंडी वालों को बकाता था, डाकघर से पैसा निकाल लो, सरकार के राज जाने दो। ठीक हो, ठीक ठाक हो। चलो आप पल्लवी आएगी, दो उसको। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? काहे? बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में एडिसन का यह कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है और बेन जॉनसन का यह कहना है कि बातचीत करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप लोगों में। रजनी, आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है जो यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है। बात इसे चतुराई से छेड़ी जाती है, जिन्हें कान सुनकर अत्यधिक सुकून मिलता है। बात करने वालों को कभी अभिमान या कपट ना हो बात को। नागरिक क्यों व्यस्त है और क्या उसकी व्यस्तता जायज है? नागरिक विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। इनका व्यस्तता जारी नहीं है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि जीत किसका हुआ है। सिर्फ विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? ना याद है। का है? कई को पूछ लियो? दूगो। तीसरा बोलो। आई तीसरा। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? चौथा हो गलो। लहना सिंह का परिचय दो। लहना सिंह उसने कहा तो कहानी का नायक है जो जर्मनी में लड़ाई लड़े जाने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल जमादार है। ठीक ठाक हो। तो और कैसे होते सही? कैसे भूल जाती है? क्या करावल जाए हो? बोलो ना जल्दी। उठा बेटी। आज भर कैसे छोड़ दे हैं? आज भर कैसे छोड़ दे हैं? रोज तो यह बतिया हो रहा है। हम तो पहले बोले थे कि देखो उठा बैठी कराएंगे, तुम लोग बात समझो। हाँ वो आएंगे नहीं ऐसे ऐसे सामने आए तो सजा तो कुछ मिलना चाहिए ना हो। ऐसे कैसे होगा? फर्स्ट बार कैसे? फर्स्ट दिन तो आई नहीं पढ़ेल की अभी। तो नहीं होगा। दोनों हाथ निकालो जेब से, निकालो। हाँ, और दोनों गाल में मारो अपने एक चमेटा। मारो जल्दी से। अब बैठो जाके। चोट अपने आप मिले तो ज्यादा मजेदार है। जल्दी मारो गाल में। हाँ एनएस खड़ा हो जाओ। और आओ ना, अबे न हो, देखिए जल्दी आओ। दो बोलेगी वो, जो बता देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आके मार खाने हैं। चलिए बताइए। लहना सिंह का परिचय दो। खड़ा हो पहले। लो पकड़ो ना।
हाँ पढ़े भी नहीं करती है, पढ़ते झूठ बोलती है, भूल कैसे जाएगी। कल से उठा बैठी करवाएंगे, एक झापड़ मारिए गाल में बैठ जाइए। जल्दी जल्दी देरी नहीं। हाँ ठीक है, आज अपने मारे धीरे रे, दूसरा मार खेले वो तो दुश्मन रहा। तो हमको दुश्मन का लिस्ट पता है, देर कर दुश्मनी हमारा पता चल जाओ, खाली केरा कर हम दोस्ती टूटल हो और मार खेले मार तो एक झापड़ का। और के बगल में खड़ा खड़ा, जल्दी देरी नहीं करो। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? काहे नहीं याद किए? जल्दी से झापड़ मार के बैठ, जल्दी से। हाँ बगल में अब एक करके के लिए जाइए, खड़ा हो। बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? नहीं याद है? जल्दी 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 एक झापड़ मारिए, बैठिए तो वो ऐसे नाम देखा लियो। खड़ा हो पहले, खड़ा हो पहले। हाँ मारो, अब मारी नहीं अपने गला में, मारी नो। हाँ खड़ा हो। चलिए, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? याद नहीं ना? कल से उठा बैठी करवाएंगे एकदम हर हाल में। हाँ तो कल टेस्ट और पूछताछ, कल भी रहा तो 12:30 बजे क्लास, एतवार के भी रहा तो 12 बजे से 2:30 बजे तक बायो खत्म कर दो एतवार के, जब बच्चल को चलो। उसने कहा था सब पूछेंगे, जिसका जिसका बाकी है मांग के लिख लो। इसने कहा तो लिखल रहा हो का 1-2 दिन रहो शादी में, हम तेने खींच दे कुछ कुछ। टेस्ट कोचिंग खत्म हुआ है, उसने कहा था। क्या अभी रिसेंटली क्या खत्म हुआ है? जिसका नया टेस्ट हुआ हो उसने कहा था का टेस्ट नहीं हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव का कल टेस्ट रहेगा, अब बाकी पूछताछ रहेगा। पूरा तो रहेगा तो सब पढ़ा दिए तो पूरे ना रहेगा वो, पीछे पूरा याद के लिए चलो एकदम। तो हम घर हम 2-4 घंटा पढ़ेगा, ऐसे पढ़नी तो सब डर नहीं रहो। हम लोग तो बोल दिए ना कि एक बार अगर पैसा खाली दे दें तो सबके तो आर चाहे पार नहीं तो सब, या तो पढ़वे करें या नहीं तो हम पढ़वे छोड़ दिए। भाग जाएगी तो क्यों पढ़ावेंगे, घर में रहेंगे। रोज मारियो एकदम हाथू लटिया तो सबके, खाली पैसा आ जाए तो जिस डर लगल रो, पैसा नहीं तो दिक्कत है। खेबे के नहीं, जल्दी मारो एक झापड़, वैसे मारो देखियो मार के। हाँ बेहोश हो जाए एक बार में। दो आगे दो, आगे दो, आगे दो। बताओ बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है? काहे नहीं लिखी है? नया आई थी तो कौन चैप्टर पढ़ी हो? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। पुत्र का छौना का क्या अर्थ है? छौना का अर्थ हिरण का बच्चा होता है जो बहुत ही सुंदर और कोमल होता है। इसी प्रकार माँ के लिए उसका पुत्र छौना के बातें होता है। माँ के लिए मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, पुत्र के लिए तरह तरह के विनती मांगते हैं, कहीं दूध, कहीं नारियल, कहीं बतासे चढ़ाते हैं। जब पुत्र प्राप्त होता है तो खिलौने के भांति उसी में खोई रहती है। पुत्र के असमय मृत्यु हो जाने के कारण माँ बेचैन सी हो जाती है। पुत्र खोकर माँ के लिए मन समझाना काफी कठिन होता है। ठीक, बैठ तू बगल में दो। पढ़ी हो जी? उसने कहा था। उसने कहा था पढ़ी हो। हाँ। लहना सिंह का परिचय दो। लाना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। लाना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़े जाने वाले सैनिक नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। ज्यादा जी रहे ठीक है ना? सही से बताइए। बहुत अनुभव है हमको, ये सब कोई मास्टर तुमको नहीं बताएगा, इसको हम ही सिखा सकते हैं। कैसे थोड़ा सब सिखा दिए 750 में, अगर अलग से पैसा लगो है सब चीज खोल ले 750 में।
पूछ रहा है, ओकर अलग से कोचिंग चलता हो। जरा मनोविज्ञान, मन को पढ़ना। तो हमारा मने मने गरिया भी नहीं अगर के तो हम बता दो कि तुम हमको गरिया रहे हो। तुम्हारे क्लास देखो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो हम बता देंगे। जब हम अभी पढ़ा रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो जैसे विषय वस्तु से कभी कभी हम ज्यादा हो जाते हैं, तो किसी किसी को उबल लगता है। दोनों को उबल लग रहा था कि नहीं लग रहा था? पूछो। नहीं लग रहा था तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हुआ। उस समय तुम्हारा चेहरा देख के बता देंगे तुम्हारा ध्यान मेरे तरफ नहीं है। हम विषय वस्तु से जब ज्यादा होते हैं तो किसी किसी को लगता है कि सर अब ज्यादा बोल रहे, जल्दी लिखावे। ऐसा मन में आता है? आया कि नहीं आया? सच बोलना, फिर झूठ नहीं बोलो। तुम्हारे मन फिर हमको पता है ना, हमको पता है ना, हम माइंड पढ़ते हैं, हमको पता है। और सोचो हम तुम्हारे माइंड को पढ़ के भी हम जब फिर लिखाना शुरू कर दिए, हम विषय वस्तु से आगे नहीं बढ़े। हमको पता चल गया तुम्हारा माइंड मेरे पर नहीं है। तुम हम अब विषय वस्तु से हमारा लग रहा है ज्यादा हो रहा है, तो हम फिर क्वेश्चन पर आ गए। समझिए इन्हें, हमारा चलाना बहुत मुश्किल है। फीस इसलिए कहते बढ़ाओ और 1000 तक ले जाते हैं, तो नहीं सोची सिखाएंगे वो। चलिए अगला सवाल पूछते हैं। हम तो वो बाबा ने है कि आशीर्वाद पुत्र की प्राप्ति हो, वैसा का हम पर्चा नहीं निकालते हैं, हमारा पर्चा लाइव रहता है। क्या है? लहना सिंह, अच्छा, गांव में आया मौलवी क्या कहता है? लाना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए, गौ हत्या नहीं करते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। वह मंडी के बनियों को बाकाता था, डाकखाने से पैसे निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। ठीक है, बैठ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में युद्ध का वर्णन। लहना सिंह का परिचय दो। लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक है जर्मनी के लड़े जाने वाला सैनिक, जर्मनी के लड़े जाने वाला सैनिक 77 नंबर राइफल जमादार है। पुत्र का छौना का क्या अर्थ है? पुत्र का छौना का अर्थ हिरण का बच्चा होता है। उसी प्रकार माँ अपने पुत्र को समझती है। पुत्र का छौना का मतलब हिरण का बच्चा होता है जो बड़ा ही कोमल और सुंदर होता है। उसी प्रकार माँ अपने पुत्र को। ठीक, टाइम कितना हुआ है? 2 बज गया। ठीक, लो। अच्छा आप बोलिए, किसी को कोई सवाल में डाउट है तो बोलिए। किसको डाउट है? क्या? हेलो, इस बीच में कोई भी सवाल, कल भी 12:30 बजे से रहेगा, टाइम पर आ जाइएगा, नहीं तो कल हम शुरू कर देंगे। 1-2 दिन अल्टीमेटम दे रहे हैं हम। पहले बोले हैं कि आपका इंटर का क्लास 4 घंटा भी चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो 5 घंटा भी चलेगा, और जरूरत नहीं पड़ा तो 3 घंटा में भी काम हो जाएगा, जरूरत के हिसाब से चलेगा। क्या कोई सवाल में दिक्कत है? बोलो। देखो, बूढ़ा मशक वाला एक बहुत रे। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा? दो। अच्छी बात है। देश बुद्धिजीवी पर विशेष तात्पर्य रखता है। बूढ़ा मशक वाला एक बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है। उसको पता है कि सच क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। वो कहता है कि जो लोग आज जीत की खुशी मना रहे हैं वो एक्चुअली में जीत नहीं बल्कि हार है। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको वाकई में सच्चाई पता है। जीतने वाले जीत के आ तो जरूर रहे, लेकिन उसने कई लोगों को खो दिया है, हार गया है, इसीलिए इस बात को वो कह रहा है। और आदमी को पता ही नहीं है, उस जुलूस में क्या है, व्यस्त है। इसलिए बूढ़ा मशक वाला कहता है। तुम्हारा सवाल ये है ना?
और बोलो। बूढ़ा वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है? तो जिम्मेवारी सच बोलने से वो मुक्त है। उसका मतलब सिर्फ क्या है? सड़क सींचने से है, बाकी दिमाग लगाने से। अगर उसको सच बोलने की जिम्मेवारी होती तो बातें कुछ और होती, वो सच बोलता, लेकिन उसको सच बोलने से वो क्या है? मुक्त है। उसको सच बोलना ही नहीं है। एक मजदूर है, बहुत दिमाग वाला है, लेकिन उसका कोई बात सुनेगा? वो हवलदार है, वो फिल्म देखे हो ना, कौन वाला, गब्बर, उसमें सुनील ग्रोवर रहता है, हवलदार रहता है, उसका सब कोई कहता है सर हम गब्बर को पकड़ लेंगे, सर हम गब्बर को पकड़ लेंगे, बार बार वो कहता है, लेकिन कहता है हवलदार हो गया तुम, बड़का दिमाग वाला हो गया। नीचे स्तर पर जो व्यक्ति है, वो अगर उसके पास दिमाग भी है तो अगला कोई सुनने को तैयार नहीं। उसको लगता है जिसके पास पद है उसी के पास दिमाग हो सकता है, वही बड़ा प्लानिंग कर सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। वाह, टाइम पता था, टाइम पता था, लगले 12:30 के 2:30 लगले। आप पहले का इतना देर कहाँ नहीं बोलिए। और कोई सवाल आए हो? तू लोग तो बच गए। अच्छा, कल एक काम करते हैं, सुनो, टेस्ट भी ले लेंगे थोड़ा, और थोड़ा पूछताछ आप लोग में भी कर देते हैं। बॉयज और गर्ल्स में आप लोग की संख्या कम है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतने लोगों को हरा दे। अपना जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव लिख के ला सकते हो, उसने कहा था का, ठीक है? जितना ऑब्जेक्टिव लिख के ला सकते हो, मैक्सिमम जितना आप जितना गहराई में जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन आप कल रखिए, कौन जीतता है कौन हारता है दोनों में रहेगा सवाल पूछा पूछिए, ठीक है? उसने कहा था ऑब्जेक्टिव, या और रखवाना है तो बोल रख देते हैं, सिर्फ उसने कहा था, और बाकी हम सब्जेक्टिव हम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत? बोलिए, जीत के दिखाइए कल, पक्का? नाक नहीं कटाएगा हमारा लोग, हरा तो ही सब। अच्छा चलो कल देख लें। हाँ, सब्जेक्टिव पूछताछ कर सर हो, सब्जेक्टिव भी रखो, हमरा क्या दिक्कत, हम तो चाहते हैं सब याद हो जाए, हम तो सब्जेक्टिव पूछेंगे। एक ऑब्जेक्टिव हम टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव से पूछताछ करवा लेंगे, और उसके बाद हम पूछताछ भी कर लेंगे सब्जेक्टिव का। एक टेस्ट हम लेंगे ऑब्जेक्टिव का, एक टेस्ट आप दोनों के बीच में हो जाएगा, और सब्जेक्टिव का हम पूछताछ करेंगे, और टाइम रहेगा 12:30। समझ में आया? 12:30 तो उसके बाद 2:30 बजे तक चलेगा, 2:30 बजे के बाद पंचम भी आता है, ठीक है? बंद कर दीजिए।